गुड आफ्टरनून। मैं विकास जैन गौतम IAS एकेडमी से साइंस का सेशन लेकर आ गया हूँ। आज का टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिशन एंड बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक से। जल्दी से आ जाए सभी लोग। जय हिंद यशवंत। जल्दी से आ जाए सभी लोग। सेशन स्टार्ट करते हैं हम। कल हमारा टॉपिक जो चल रहा था प्लांट न्यूट्रिशन और बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक से। जय हिंद शिवानी। उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल नेटवर्क इशू की वजह से सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था, कंटिन्यू नहीं हो पाया था। जल्दी से सभी लोग आ जाएं ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। आ जाएं जल्दी से सभी लोग। जय हिंद अजेश जी। हम सेशन स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ जाएंगे। जय हिंद विवेक, अजेश जी जय हिंद अंजू जी। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्लांट न्यूट्रिशन, और टॉपिक था हमारा प्लांट न्यूट्रिशन के साथ बॉटनी के साथ बायोटेक्नोलॉजी का था, सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक था। जय हिंद सोनल मैम। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। जय हिंद राम सर। मैं फिर से जल्दी से बता देना चाहता हूँ। जय हिंद कीर्ति मैम। आ जाएं जल्दी से सभी लोग, जल्दी से सभी लोग आ जाएं। अपने फ्रेंड्स को ही बुला लें वीडियो शेयर करके, अपने फ्रेंड्स को बुला लें वीडियो शेयर करके, वो लोग भी आ जाएं। ठीक है, करते हैं, आगे चलते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मैंने बताया था प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, बता दिया था कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, दिव्या मैम जय हिंद, जल्दी से सुन लें। कल मैं बता भी चुका था लेकिन फिर से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ पौधे क्या होते हैं, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो स्वपोषी नहीं होते, दूसरों पे आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल। ठीक है, ये बता चुका था। पादप का रसोई घर बता दिया था, क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को बोलते हैं। जय हिंद सोनम जी, ये भी बता चुका था मैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनमें स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित रहता है भोजन। राखी जी जय हिंद, ये चीजें बता चुका था। और जंतुओं में जो होता है उनमें ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, वो उनके अंदर डाइजेस्टर नहीं होता, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं। ये सारी चीजें मैं कल बता चुका था। सर प्लांट्स क्या माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, देखो सजल, जो हमारे अंदर ह्यूमंस में माइक्रो और मैक्रो सब्सटेंस होते हैं, इसी तरीके में उनमें याद रखो सजल प्लांट्स में। ठीक है, कोकिल जी जय हिंद। प्लांट्स में भी याद रखें सजल आप कि उनमें मैक्रो भी होता है, माइक्रो होता है। लेकिन जो माइक्रो होता है सजल, वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और कैल्शियम। लेकिन सोडियम नहीं होता सजल। ठीक है, ये याद रखना, ये माइक्रो होता है। और मैक्रो में बोरान, क्लोरीन, कॉपर, तांबा, लोहा, ये सारी चीजें उसमें मैक्रो में आता है सजल। जैसे हमारे में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऐसे ही उसमें भी होते हैं। ठीक है, सभी लोग आ गए हैं। जय हिंद अपर्णा मैम। ये सारी चीजें मैं बता चुका था, सारी की सारी चीजें मैं बता चुका था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कल क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, रीजन था उसका नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। ठीक है, क्योंकि जिस प्लेस में मैं अभी हूँ वहां पे नेटवर्क का बहुत इशू है, लेकिन फिर भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। पूजा जी जय हिंद। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल क्वेश्चन किया था वहां से कंटिन्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, कथन से हमारा हुआ था। स्वाति जी गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, इस कथन को, दोनों कथन फिर से बोल रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से सुनना, फिर इसका डिटेल भी बताएंगे।
दो कथन दे रहा हूं, उन दोनों कथन में से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ब्रेन पे थोड़ा फोकस करना बन जाएगा। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। मैंने क्वेश्चन में बोला कथन दे रहा हूं दोनों, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, पहला कथन। दूसरा कथन, पादप मृदा में उपस्थित, जो पादप होते हैं पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बताना कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। राखी जी बोल रही है सर माइक्रो और मैक्रो की ट्रिक बताइएगा। जी जरूर बताइए, याद करा देंगे। जयहिंद देव, ठीक है, आप लोग आंसर दें इसका, फिर मैं इसका बता देता हूं। फिर से बता रहा हूं, मैं कथन दे रहा हूं, ठीक है, इन दोनों कथन में से आपको सही गलत बताना है। ठीक है, ठीक है, यशवंत जी ने, खुशबू जी ने आंसर दिया है केवल दो, मतलब केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, यहीं से हमारी कल क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, यहीं से फिर से स्टार्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन, इससे क्वेश्चन आते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण और प्लांट न्यूट्रिशन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपका प्लांट्स जो न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण लेते हैं, वो कहां से, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही तो लेते हैं। विवेक जी, खुशबू जी, दिव्या मैम, देव सर, ठीक है, आंसर दे रहे हैं केवल दो, क्योंकि मैंने पहला कथन बोला था कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, पहला कथन था। और सेकंड कथन था पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। स्वाति जी बोल रही है बी करेक्ट है, श्रद्धा जी बोल रहे हैं सेकंड सही है। सभी लोग सेकंड सही बता रहे हैं और फर्स्ट को गलत रॉन्ग बोल रहे हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं, आप लोग करेक्ट हैं। कीर्ति जी, अंजू जी, विवेक, श्रद्धा, यशवंत, हर्षा जी, ठीक है, अजय जी, मोनिका, अपर्णा मैम, सभी लोग आप लोग सही है। कीर्ति मैम, सभी लोग सही हैं, क्योंकि पहला कथन जो है वो गलत है। क्यों गलत है? राखी मैम करेक्ट है आप, जो आपका पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो सभी पादप कैसे अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं? कुछ पादप, जैसे एग्जांपल अमरबेल है, ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड सही रहेगा। जी अपर्णा जी, अजय जी, करेक्ट हैं आप दोनों भी, ठीक है, आंसर सेकंड ही करेक्ट रहेगा आप लोगों का। क्यों? लेकिन आंसर क्या है, जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, गैसीय नाइट्रोजन को छोड़ते हैं विलेय पदार्थों में, जिसकी वजह से वो मृदा में परिवर्तित होकर पौधों में जाता है। ठीक है, तो आंसर खुशबू, कोकिल मैम, सोनल जी, सजल, ठीक है, आंसर मैं बता चुका हूं, पहला गलत है और दूसरा सही है। करेक्ट है, आप सभी के सभी लोग सही हैं। जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, मृदा में होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके गैसीय रूप में नाइट्रोजन को निकालते हैं और वो जड़ों के द्वारा पौधों को जाती है, इसलिए आंसर आपका सेकंड सही है। कथन सेकंड, कथन दूसरा वाला सही है आप सभी का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा आपका प्लांट न्यूट्रिशन। शिवानी जी आप भी सही हैं, शिवम जी करेक्ट हैं आप, ठीक है, क्योंकि प्लांट न्यूट्रिशन ऐसी चीज है, थोड़ा सा जैसे ह्यूमन में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी तरीके से प्लांट में होता है। मैं कल बता चुका था, इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, हम पानी पीते हैं तो वो भी जड़ों से क्या करते हैं, मिट्टी से पानी लेते हैं और खनिज लेते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल रहेगा, साथ में ग्लूकोज का C6H12O6 का निर्माण करते हैं और फ्री कर देते हैं आपकी ऑक्सीजन को, और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। इसी के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। न्यूट्रिशन हमारा टॉपिक है, क्योंकि पोषण, पादप में पोषण हमारा टॉपिक है, इसी के थ्रू वो लोग बनाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सभी लोगों का आंसर बहुत ही सही है, ठीक है, सभी लोग सही है। फिर से सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बुला लें, वीडियो शेयर कर दें। ये वाले टॉपिक मैंने क्लास में कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाए, सेशन में सारे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, आप लोग कंप्लीट करते जाएं साथ में। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? क्वेश्चन फिर से सुनना, इनमें से कौन सा पादप, मतलब कौन सा प्लांट है जो कीटों को पकड़ के अपना भोजन। एक चीज इसको बताने से पहले मैं बता देता हूं, आप लोग याद रखना, जो कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी के लिए नाइट्रोजन भी बहुत जरूरी होती है। नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन क्या करते हैं, ठीक है, जैसे आपका बहुत सारे ऐसे गुड बैक्टीरिया होते हैं, वातावरण में भी क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है,
जो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं आपके, वो गुड बैक्टीरिया वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट की ग्रोथ करते हैं। तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, राइजोबियम आपका बैक्टीरिया यही होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। ये प्रोसेस भी याद रखना, कौन सी प्रोसेस होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया होती है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस के थ्रू आपका करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं। तो याद रखना, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। लेकिन कुछ एटमॉस्फेयर, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पे मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, वो बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से पेड़ पौधे क्या बनते हैं, भक्षी बन जाते हैं, कीटों को खाने लगते हैं। कीटों को खाएंगे और अपना भोजन लेंगे, क्योंकि क्या होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, सभी को पता है। अब पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए, तो वो नाइट्रोजन क्या करते हैं, प्लांट्स इस तरीके के प्लांट हो जाते हैं, एक प्लांट नहीं है, बहुत सारे नाम बता सकता हूं मैं आप लोगों को, 500 नाम गिना सकता हूं पौधों के, जो आपके कीट भक्षी होते हैं, मतलब कीटों को खाते हैं और अपना भोजन लेते हैं और अपना नाइट्रोजन वहां से लेते हैं, ठीक है। गिनती के 500 प्लांट्स में आप लोगों को पूरा याद करा सकता हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सुनना, मैंने नाइट्रोजन पूरा बता दिया है, इसको बेसिक बना दिया इसके क्वेश्चंस को लेके। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। क्वेश्चन फिर से सुने, कौन सा प्लांट है जो कीटों को पकड़ के अपना आहार करता है, मतलब वही नाइट्रोजन चीज लेगा। ऑप्शन दे रहा हूं, अमरबेल, ये भी होस्ट पे डिपेंडेंट होता है, अमरबेल, गुड़हल, खटपर्णी या गुलाब। 4 ऑप्शन है आपके पास में, अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ही बात होती है सजल, ठीक है। बताएं, ऑप्शन दिया मैंने, सोनल बोल रही है सी, मतलब घटपर्णी, खटपर्णी बोल रही है, प्रिय प्रतीक्षा जी, खुशबू जी, विवेक जी, खुशबू जी बोल रही है सी, दिव्या मैम बोल रही है सी, देव जी बोल रहे हैं खटपर्णी, यशवंत जी ने भी बोला है खटपर्णी, खुशबू मैम, अंजू मैम, यशवंत, अपर्णा जी, नेफेंतस, अपर्णा जी बोल रही है थर्ड, ठीक है। बाकी लोग, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं, शिवानी जी भी बोल रही है सी, ठीक है। आंसर रिलीज कर देता हूं, आप लोग जल्दी से बताएं, क्योंकि हमें बायोटेक्नोलॉजी का भी टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको भी समझना और उसके भी क्वेश्चंस करने हमें, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर करेंगे हम सारा का सारा पहले। जी राखी मैम, राम सर, अजेश जी, अवनीश जी, पांडे सर, करेक्ट है आपका आंसर भी, आंसर है खटपर्णी ही, ठीक है। याद रखें, खटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रेस, सनड्यू, ठीक है, आपका जो सनड्यू है, वीनस फ्लाईट्रेस है, खटपर्णी है, ये सभी कीट भक्षी पादप के उदाहरण हैं, ठीक है। याद रखें आप लोग, खटपर्णी, ठीक है, जिसको पिचर पादप भी बोलते हैं, ठीक है, पिचर पादप भी बोलते हैं इसको, वीनस फ्लाईट्रेस होता है, सनड्यू होता है, ये सभी आपके पादप जो होते हैं, प्लांट होते हैं, ये कीट भक्षी होते हैं। आपका खटपर्णी नहीं रहेगा तो आपका वीनस फ्लाईट्रेस रहेगा ऑप्शन में, या तो सनड्यू रहेगा, ये तीनों ही आपके आते हैं, लेकिन अधिकतर खटपर्णी ही आता है ऑप्शन में। जी कोकिल मैम करेक्ट हैं, हलदार जी करेक्ट हैं, आप भी, शिवम जी करेक्ट हैं, अपर्णा जी, यशवंत जी, सभी लोगों के आंसर करेक्ट हैं, वेरी गुड, किसी का भी आंसर गलत नहीं है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। कल मैं जाइलम फ्लोएम के बारे में बता चुका था पौधों को से लेकर कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ठीक है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। जो पौधे होते हैं उनमें फ्लोएम का क्या काम होता है, ऑप्शन दे रहा हूं, आहार वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या जल वहन के लिए। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। फ्लोएम्स का वर्क क्या होता है, आहार वहन के लिए, मतलब आहार को ले जाने के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ठीक है, आहार मतलब भोजन ही होता है, और ऑक्सीजन वहन के लिए या जल वहन के लिए। खुशबू जी ने बोला है ए, जी सोनम जी, खुशबू जी ए, विवेक जी बोल रहे ए, मतलब भोजन के वहन के लिए, आहार के वहन के लिए, यशवंत जी बोल रहे ए,
श्रद्धा जी, ये सभी लोग आंसर दें। आंसर सभी लोगों को देना है ताकि मैं और अच्छे से, आंसर सभी लोग देंगे तो मैं और डिटेल में इसको बता सकता हूं। देव जी बोल रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं पीएससी मेंस में। पीएससी मेंस देव, जो पीएससी मेंस है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक आपका सब्जेक्ट ही है देव, है ना। क्वेश्चन क्यों नहीं आएंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं। राम सर, कीर्ति मैम, राखी जी बोल रही है फूड ट्रांसफर के लिए जी, सोनम जी, राखी अंकित जी, सजल जी, अवनीश जी बोल रहे हैं, पांडे सर बोल रहे हैं आहार वन के लिए जी, पांडे सर, सजल सर बोल रहे हैं फूड ट्रांसफर, शिवानी जी बोल रही है फूड ट्रांसफर, अजेश जी बोल रहे हैं ए, करेक्ट आंसर। सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं, आपका आंसर करेक्ट है आहार के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए मैं बता चुका था, याद भी कर लें आप लोग। फ्लोयम, फा से फ्लोयम और फा से फल। फल क्या होता है, खनिज होता है, भोजन होता है। और भोजन का संवहन, भोजन को ट्रांसफर कौन करता है, भोजन का ट्रांसफर करता है आपका फ्लोयम, ठीक है। मैं याद करा चुका था। सुरेंद्र सर जी करेक्ट है, सुरेंद्र सर जी करेक्ट हैं आप, सजल जी करेक्ट हैं, सोनल मैम करेक्ट हैं, ठीक है। मैं याद करा चुका था फ्लोयम, फा से फ्लोयम और फा से फल। फल आपका खनिज होता है, तो खनिज मतलब भोजन, भोजन के वहन के लिए फ्लोयम का कार्य होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी देव, जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम, पौधों में जाइलम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जाइलम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पौधों में जाइलम, जाइलम जो होता है, जाइलम आप लोग मैं बता चुका था, जाइलम का काम फिर से ऑप्शन दे रहा हूं, आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। जाइलम का काम बताएं, जाइलम का काम क्या है, भोजन को ट्रांसफर करता है, अमीनो अम्ल को करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है या जल को ट्रांसफर करता है, जल का वहन करता है। किस चीज का करता है, जाइलम। फ्लोयम तो आप लोग बता चुके हैं, खुशबू जी ने बोला है जल को ट्रांसफर। जल और लवण ट्रांसफर करता है। विवेक जी बोल रहे हैं डी, सोनल मैम डी, खुशबू जी 4 बोल रही हैं, ठीक है। मतलब सभी लोग जल का वहन बोल रहे हैं जी, करेक्ट आंसर है सभी लोगों का, क्योंकि आप लोग जाइलम में से ही निकालो, जाइलम में से जा में जा और ला, जाइलम में से जल निकल के आ रहा है। जाइलम जो शब्द है उसी में से, उसी में छुपा हुआ है, शब्द खुद बताते हैं। एक ही चीज बोल रहा हूं मैं आप सभी के लिए, ठीक है, एक ही बात बोल रहा हूं। लॉकडाउन है, बिल्कुल भी निराश ना हो, स्टूडेंट जितने भी हैं, ठीक है, सभी लोग पूरे चिंतित हैं, टीचर्स हम लोग सारे के सारे, सभी लोग आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा दे सकें। और एक चीज और बोले, अभी लॉकडाउन है, आप लोगों को सभी को तपना है। तपना मतलब प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए, प्रॉपर तरीके से कोर्स को कवर करते जाएं, ताकि अगर वैकेंसी कभी भी आ जाए आप लोग इतने कैपेबल हो जाएं कि पूरी की पूरी पोस्ट एक ले जाएं आप अपने लिए। राम सर वाटर बोल रहे हैं, राखी मैम, सुरेंद्र जी जल वहन के लिए जी, सुरेंद्र सर, हलदार जी सही बोल रहे हैं, पूजा जी जी, पूजा मैम करेक्ट बोल रही हैं आप, ठीक है, आंसर सही है। याद रखें आपका जाइलम में से जल निकल के आ रहा है, जा और ला जल, और जल का वहन कौन करता है, जाइलम करता है। भोजन का वहन कौन करता है, फ्लोयम करता है। इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और एक चीज यहां से बताना चाहूंगा, अगर आप पेड़ पौधों की जो पील्स होती है, सॉरी छाल होती है, ठीक है, पेड़ पौधों की ऊपरी बाहर, अगर उसको पूरा निकाल दो तो पेड़ मर जाएगा, सूख जाएगा पूरा। रीजन, क्योंकि फ्लोयम जो होता है, ठीक है, फ्लोयम में अंदर इनर लेयर जो होती है छाल की, उसमें ही फ्लोयम रहता है। अगर छाल ही आप अलग कर दोगे तो खनिज पूरे के पूरा पोषण आपको प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट सूख जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इसीलिए आपका एक बार भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं स्टोमेटा का काम क्या होता है सर जी, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन के लिए होता है क्या गुरुजी? हाँ जी सुरेंद्र, जो स्टेमोटा होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, कई बार स्टोमेटा का काम बाष्पोत्सर्जन ही होता है, लेकिन स्टोमेटा के बारे में मैं पूरा बता दूंगा कि स्टोमेटा क्या होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा बाष्पोत्सर्जन भी करते हैं, कई बार आपको लोगों के लिए स्टोमेटा हानिकारक भी हो जाते हैं। इसमें याद रखना, कुछ पौधे क्या होते हैं, पत्तियां कांटे में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा से क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन से पानी बाहर जाता है। अगर पानी बाहर जाएगा, पौधे जो पौधे होते हैं, कुछ पौधों को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो वो अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं आपके कांटे में। अपर्णा जी, जाइलम में सिंगल डायरेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होता है वाटर का। हाँ, जाइलम जो होता है आपका जड़ों से लेके पूरे पौधे तक पानी ले जाते हैं। सॉरी सर, हमें टाइप करते नहीं बनता। खुशबू जी, टाइप करने की कोशिश करें, सब बन जाएगा, है ना, मिस्टेक हो जाती है टाइप में।
सभी लोगों का आंसर सही है, वाटर ट्रांसफर, जलवहन। जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से परजीवी पौधे की पहचान करें। ठीक है, परजीवी पौधे जो आपका पैरासाइट होता है, पैरासाइट प्लांट्स कौन सा है, पैरासिटिक प्लांट कौन सा है, टोटल स्टेम पैरासिटिक प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से आपको टोटल स्टेम पैरासिटिक परजीवी पौधा कौन सा है जो होस्ट पे डिपेंड रहता है। ऑप्शन आप लोगों का, खटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडर, ब्लेडर स्पर्ट, सूरजमुखी। जी वीरेंद्र सर, हेलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं इनमें से कौन सा परजीवी पौधे की पहचान करना है। पैरासिटिक प्लांट्स कौन सा है, खटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडर वर्ट और सूरजमुखी। कौन सा है होस्टेरियम है जो होस्ट पे डिपेंड रहता है। खुशबू जी सेकंड बोल रही है, अमरबेल। यशवंत सर, खुशबू मैम, विवेक जी, दिव्या मैम, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग भी हैं सभी लोग आंसर करें। गलत होता है तो मैं डिटेल बताऊंगा, और अगर कंफ्यूजन है इतना सा भी तो उसका भी पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं। अपर्णा मैम बोल रही है अमरबेल, बाकी लोग सभी लोग आंसर करें। सभी लोगों को आंसर करना है, बाकी लोग भी आंसर करें। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। आंसर करेक्ट है सभी लोगों का, कीर्ति मैम, मंजू, अपर्णा, राखी मैम, सदब जी, श्रद्धा जी, यशवंत, खुशबू जी, अंजू मैम, देव जी। सर मेरा आंसर नहीं आ रहा, देव आ रहा है, आंसर दें आप, है ना। बी करेक्ट है, आपका करेक्ट है। ए होस्टेरियम पे ही, होस्ट पे ही डिपेंड रहता है अमरबेल। ठीक है, इसमें क्या रहता है, चारों तरफ पेड़ पौधे, इसका तना पतला होता है अमरबेल का, ये पूरे पेड़ पे क्या होता है, इस तरीके से लिपट जाता है, पतले तरीके से पूरा का पूरा लिपट जाता है, जो अमरबेल होता है। ठीक है, याद रखें आप लोग। जी अजेश जी, पूजा जी, सजल जी, सोनल जी, करेक्ट है आप सभी, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ये पतला होता है इसका तना, ये पेड़ पौधे पे लिपट जाता है और वहीं से भोजन, खनिज, जल सब कुछ प्राप्त करता है। जो परजीवी मूल होता है, होस्टेरियम होता है, उसी से पूरा का पूरा सब कुछ लेता है। ठीक है, याद रखना, आंसर है आप लोगों का अमरबेल, सभी लोगों का सही है। ठीक है, पूजा मैम, अजय, सोनल जी, ठीक है, शिवानी जी, सभी का आंसर सही है, सभी लोगों का सही है, 100% सही है। ठीक है, सजल याद रखें, सजल बोल रहे हैं सर ग्लूकोज का रिलेशन ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट्स में क्या है, C6H12O6। सजल ये इसलिए है, सजल देखो हमारी बॉडी में ग्लूकोज, अगर मैं बात करूं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में, और प्लांट्स में देखो सजल उनको भी ग्लूकोज चाहिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे में प्रेजेंट होता है, उनमें एब्सेंट होता है, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो हमारा भोजन पचा है उसमें ग्लूकोज मिलता है, और वो लोग प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज लेते हैं, वही ग्लूकोज उनको पत्तियों में स्टार्च के रूप में सबमिट हो जाता है, और हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में सबमिट हो जाता है। ठीक है जी, अपर्णा मैम करेक्ट बोल रही हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पादप का रसोई घर किसे कहते हैं। पादप का रसोई घर किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। प्लांट्स का आपका जो पादप का रसोई घर है उसे किसे कहते हैं, पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है, बताएं आप लोग। किचन ऑफ प्लांट, किचन ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है, तना, हरित लवक, जड़ या फूल। स्नेहलता जी आपके आंसर आ रहे हैं। पादप का रसोई घर, पत्ती आंसर नहीं, खुशबू मैम पत्ती जो होती हैं वो क्या होती हैं, खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं। खुशबू मैम खाद्य फैक्ट्री नहीं बोल रहा हूं मैं, पादप का रसोई घर पूछ रहा हूं। ऑप्शन है प्लांट्स में तना, ठीक है, स्टेम, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं जिसको, जड़, रूट, फूल को फ्लावर, है ना। तो आंसर है आपका सॉरी ऑप्शन है तना, क्लोरोप्लास्ट, जड़ या फूल। क्लोरोप्लास्ट बोल रही है अपर्णा मैम, दिव्या जी क्लोरोप्लास्ट बोल रही है, हरित लवक बोल रही है, सोनल जी बी बोल रही है, मतलब क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। बाकी लोग भी आंसर दें, यशवंत जी, बाकी लोग सभी आंसर दें। रवि सर देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है, जनरल 70+ रहेगा। अंजू सर, शिवानी जी, खुशबू जी, विवेक जी, कीर्ति, अंजू जी,
पटेल जी मैं बताना चाहूंगा पीएससी 2019 प्री वाला 70 प्लस हैं आप तो सेफ जोन में। सोनम जी बोल रही हैं हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, खुशबू जी बोल रही हैं हरित लवक क्लोरोप्लास्ट मतलब, ठीक है। आंसर रिलीज कर देता हूं मैं, कोकिल मैम करेक्ट हैं आप भी, मैंने पहले भी बता चुका था, ठीक है। पादप का रसोई घर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। पादप का रसोई घर जो आपका किचन ऑफ प्लांट होता है वो क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हरित लवक किचन प्लांट, उसकी वजह से ही पादप भोजन बना पाते हैं, अगर वो नहीं होता तो भोजन नहीं बना पाएंगे, फिर दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा अमरवेल की तरह, ठीक है। ये चीजें थी, ठीक है। अब याद रखें आप लोग, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, पहले समझ लें बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्यों ये स्टार्ट हुई, इसमें क्या पढ़ना है हमें, ये सारी चीजें मैं कुछ बता देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे जी, संदीप सर सही हैं आप। देखो बायोटेक्नोलॉजी वो चीज है जिससे हम एक क्रांति भी ला सकते हैं, इससे हम क्वेश्चन करेंगे लेकिन पहले समझ लें, ठीक है। इस टॉपिक को भी हमें कंप्लीट करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखेंगे, वो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इससे। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी समझ लें, इसमें हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन नहीं आते। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी चीज है, इसी के अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग देखते हैं, इसी के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्लोनिंग, स्तंभ कोशिकाएं और ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, ठीक है। स्टेम जो आपका होता है, स्टेम सेल्स होती हैं, स्तंभ कोशिकाएं होती हैं, ये सारी चीजें हम इसी में पढ़ते हैं। डीएनए जो पढ़ा है उसका अगर देखा जाए तो पापा जी हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी वो चीज होती है जिससे हमने बोला कि रियल में इससे क्रांति ला सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है ये वो चीज है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग होती है, इसी की वजह से, जैसे एंडी नामक बंदर सुना होगा आप लोगों ने, एक कलरफुल बंदर है, इसमें उसके डीएनए के साथ चेंज किया, डीएनए को चेंज करके उसका एक हाथ हरा, दूसरा हाथ पीला, पैर दूसरे रंग के, ये चीजें बना सकते हैं अपन, ठीक है। बीटी बैंगन सुना होगा, बीटी कपास सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। बैसिलस थोरेंजेसिस नामक उसमें ऐड करके, ऐसा है जो उसमें कोई भी जीवाणु को लगने नहीं देगा, मतलब वो ऐसी इस तरीके से बनाए जेनेटिक इंजीनियरिंग से जिसकी वजह से वो कभी खराब नहीं होंगे, ठीक है। जो बायो टॉयलेट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें कभी स्मेल नहीं आएगी, और ये सारी चीजें बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। आपका 3 पैतृक बच्चे, 3 पेरेंट्स बेबी जो होते हैं वो भी आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एग्जाम्पल है। सर कैटेगरी वाइज बताइए कट ऑफ प्लीज, है ना रवि जी। कैटेगरी वाइज आपका मैंने इतना याद रखें अभी कि अगर आप 70 प्लस हैं आप, ठीक है, तो आप सेफ जोन में, अभी यही कह सकते हैं कि 70 प्लस अगर आप हैं ओबीसी और जनरल तब आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। एसटी एससी के लिए आपका 65 प्लस लेकर चलें, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आपका पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं इसमें, एक चीज और याद रखें, आपका अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी समझनी है, जैव प्रौद्योगिकी समझनी है, तो जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए को समझना ही पड़ेगा। और डीएनए होता है कहां पे, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उसी में डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग खुद बताएं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो ये किससे मिलके बना है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसमें राइबोस मतलब शुगर है, तो पेंटोस शुगर, न्यूक्लिक एसिड और फास्फोरिक अम्ल, मतलब डीएनए में कौन सा एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। इन 3 चीजों से मिलके बना है आपका डीएनए। अगर बायोटेक्नोलॉजी, हमें बायोटेक्नोलॉजी में कुछ भी चीज करनी है तो बायोटेक्नोलॉजी में जो डीएनए, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो डीएनए को तोड़ता है, कट करता है डीएनए, डीएनए अपने आप नहीं टूट सकता, तो जो डीएनए को तोड़ता है एक प्रकार से सीजर क्या है, तो एंडोन्यूक्लियस आपका जो एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए को काटने का काम करता है। मतलब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 2 डीएनए को कट करता है, वो कौन सा एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस। डीएनए कभी भी अपनी बॉडी में अपने आप कट नहीं हो सकते।
अब जब कटेगा तो आपका सिवनकार बोले, मतलब सिवनकार मतलब क्या करता है, जो सुई से कपड़ों को सिलता है। इसी तरीके से आपका लाइगेज एंजाइम होता है। डीएनए कहां पाया जाता है सर? न्यूक्लियस। देखो अपर्णा मैम, डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसमें क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्रोमेटिन होता है, उसी में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, सेल का अपन टॉपिक पढ़ चुके हो, मैंने ये सब बताया था और याद भी करा दिया था, खोज करता सारे। ठीक है, अगर फिर भी डाउट होता है तो मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा, याद करा दूंगा। तो लाइगेज बताया, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को सीजर है, काटता है, और सिवनकार दो डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? दो डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है। और पॉलीमरेज एंजाइम, ये तीन एंजाइम याद रखना, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, लाइगेज एंजाइम और पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए फॉर्मेशन, मतलब नए डीएनए का निर्माण करता है। जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या करता है? नए डीएनए का निर्माण करता है। याद रखना, ये तीनों चीजें मैं बता चुका हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब नॉर्मल डीएनए है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे बेस्ड होती है? VNTR पे बेस्ड होती है, वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स। ठीक है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस पे बेस्ड है? VNTR पर बेस्ड है। VNTR वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स पे ये डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, उसी पे है, किसी पे चलती है? VNTR पे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है उसका सबसे पहले 1983 में यूज किया गया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। मतलब इंग्लैंड में क्या हुआ था, इस तकनीक के द्वारा वो एक लड़की है, उसका मृत्यु हो गई थी, उसके मामले को पकड़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आपका डीएनए हर एक कोशिका के अंदर डीएनए है, ऊपर से लेकर नीचे तक, बाल, आपकी आंखों का आंसू, थूक, ठीक है, सीबम, जो भी कुछ है, पसीना, ठीक है, वीर्य, सब कुछ, हर जगह स्किन, हर जगह आपकी सेल है, और वहां से हम डीएनए को निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां से हम निकाल सकते हैं। सभी लोग पेज को लाइक एंड शेयर करें। जी सर बोल रहे हैं सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सके जिससे। जय हिंद भैया। मैं बता रहा हूं डीएनए का, आप लोग याद रखना, आपको एंडोन्यूक्लियस, आपका लाइगेज और आपका पॉलीमरेज, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज और पॉलीमरेज। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज और पॉलीमरेज, इनको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? एंडोन्यूक्लियस सीजर है, डीएनए को काटने का काम करता है। लाइगेज क्या करता है? दो डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है। और पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए फॉर्मेशन, मतलब नए डीएनए को क्या करता है? नए डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है, मैंने बता दिया, इंग्लैंड में पहली बार 1983 में इसका यूज किया गया था। एक लड़की की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, उस मामले को देखने के लिए इसका यूज हुआ था। अब बायोटेक्नोलॉजी होती है, इसका अगर बेसिक देखें, मैंने बता दिया इसका कि आपका क्या होता है, ये आपका बीटी, बैसिलस थोरेंजेसिस क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। एक चीज और याद रखें, बायोटेक्नोलॉजी वो चीज होती है, जो प्रौद्योगिकी वो चीज है जिसमें, जैसे याद रखें आप लोग, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? अगर हमें थकावट होती है, थकावट क्यों होती है? हमारी थकावट हमारी WBC की वजह से, हमारी बॉडी से WBC निकाल दो। अगर ऐसा व्यक्ति WBC निकाल दिया, अगर उससे बोले जाओ कुआं खोदना है, वो पूरा कुआं खोदेगा, जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो रुकेगा नहीं। बाद में वो यही बोलेगा थोड़ा खाना ज्यादा दे देना। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही कर सकते हैं। एक छोटा बेबी है, सब कुछ चीजें चलती रहती हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही आपने सुना होगा डॉली भेड़। ठीक है, डॉली भेड़ का निर्माण किया गया था 2003 में, उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, सबसे पहले कौन था आपका? डॉली भेड़ देखा था। इसी के द्वारा अगर छोटे से बच्चा है, बच्चा बॉर्न हुआ, उसके अंदर क्लोरोफिल डाल दिया। जैसे हमने प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ा, उसी के आगे बात करें तो हमने उसके अंदर क्लोरोफिल को क्या कर दिया, और उसमें इंसर्ट कर दिया। अब बच्चा, एक ही रीजन हो जाएगा कि बच्चा क्या होगा, हरा हो जाएगा। अब वो सेशन ले रहा है, ऐसा सेशन कंटिन्यू कर रहा है, उसको भूख लगी, सर से बोलेगा सर थोड़ा 5 मिनट थोड़ा रुक जाओ, मैं आता हूं। धूप में जाएगा, खड़ा हो जाएगा, बाकी बचना प्रकाश से क्या करेगा, सनलाइट में भोजन लेगा और आ जाएगा। ये सब कुछ संभव है प्रकाश बायोटेक्नोलॉजी से ही संभव है। ठीक है, पूरा का पूरा। गोल्डन राइस के बारे में सुना होगा। गोल्डन राइस क्या है? क्योंकि गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन जो होता है, तो उससे क्या किया,
मतलब जहां पे विटामिन ए पाया जाता है वो विटामिन ए निकाला और राइस में इंसर्ट कर दिया। मतलब राइस के पौधे हैं जो उसमें पूरे के पूरे राइस जितने भी अब राइस होंगे उसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, इसलिए गोल्डन राइस महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। और सबसे ज्यादा देखना है ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं प्लाज्मिड का। जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें प्लाज्मिड होता है, छल्ले के रूप में प्लाज्मिड, छोटे छोटे प्लाज्मिड होते हैं। उन प्लाज्मिड का ही यूज किया जाता है जीवाणुओं में बायोटेक्नोलॉजी। जो जैव प्रौद्योगिकी है बायोटेक्नोलॉजी उसी में यूज करते हैं। किसमें? आपके बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा प्लाज्मिड यूज ना होकर प्लाज्मिड यूज होते हैं। ठीक है, और भेड़ यूज करना ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। ठीक है, और एंजाइम्स को सबसे ज्यादा एंजाइम्स को आपको याद रखना है। एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसका डिटेल हम समझते जाएंगे, क्वेश्चंस का डिटेल भी समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सुनहरा चावल में प्रचुरता होती है। पहला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल गोल्डन राइस में किसकी प्रचुरता होती है? एक्सेसिव क्वांटिटी में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन डी की? पहला क्वेश्चन है आपका, सुनहरा चावल में किसकी प्रचुरता है? गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? हाँ सजल, एग्जाम्पल रहेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल रहेगा। विटामिन ए, यशवंत ए, खुशबू जी बोल रही है, श्रद्धा जी, दिव्या जी, स्वाति जी बोल रही है ए, खुशबू जी भी ए बोल रही हैं। विटामिन ए, सोनम जी ए, देव साहू जी भी ए बोल रहे हैं जी। सोनल, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। कोकिल जी सही है, ठीक है, सभी लोग सही जी, करेक्ट, सभी लोगों का आंसर सही है। गोल्डन राइस विटामिन ए, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए, जो बीटा कैरोटीन होता है गाजर में वहां से इसको निकाला जाता है। ठीक है, और इससे क्या बनाया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है उसी से ये चीजें बनाई जाती हैं। बहुत अच्छे से याद कर लें आप लोग ये चीज को। सही है अंजुम जी, श्रद्धा जी, करेक्ट आंसर है आप सभी का, आप सभी का करेक्ट आंसर है। जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, शशि जी करेक्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनमें से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनमें से किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, एक बात सुन ले पहले से। एक बार क्या हुआ था, अमेरिका का एक जहाज था जो क्या हुआ था, एक बार खाड़ी में, ठीक है, एक उसमें याद रखें समुद्र में क्या हुआ था, खाड़ी है, वहां पे आपका पूरा का पूरा जहाज जो ऑयल से भरा हुआ था, ऑयल वाला जहाज पूरा का पूरा आपका पलट गया था। ठीक है, पलटने की वजह से पूरा ऑयल आपका समुद्र में पूरा का पूरा गिर गया। अब जिसकी वजह से वैज्ञानिक ने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया और एक बैक्टीरिया बनाया, गुड बैक्टीरिया, जिसका नाम था स्यूडोमोनास फुटिडा। क्या नाम था? स्यूडोमोनास फुटिडा। उसको बोलते थे ऑयल ईटर। मतलब उसने क्या किया, जितना भी ऑयल था पूरा का पूरा ऑयल गल्फ कर लिया, खा लिया। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया का नाम था स्यूडोमोनास फुटिडा। किस नाम से बुलाते हैं? ऑयल ईटर के नाम से। ठीक है, लेकिन एक चीज और, अब सपोज करो यदि वो इतना ज्यादा ऑयल वो खा सकते हैं बैक्टीरिया, अब आगे चल के जहां ऑयल है, बहुत ज्यादा ऑयल स्टोर है, वहां चले जाएंगे तो पूरा ऑयल खत्म कर देंगे। तो साइंटिस्ट ने इस तरीके से बनाया था कि पूरा का पूरा जब वो ऑयल पिए और कुछ लिमिट के बाद वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ऑयल ईटर कौन था, तो स्यूडोमोनास फुटिडा। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो जेनेटिक एग्जाम्पल है, 3 पेरेंट्स बेबी, 3 पैतृक बच्चा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आंसर दिया है श्रद्धा जी, विवेक जी, अपर्णा जी, यशवंत जी। ठीक है, ब्रजन सर जुड़ चुके हैं, जय हिंद ब्रजन सर। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप सभी के फ्रेंड्स जुड़ सकें। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जी, आंसर आ चुके हैं, स्नेहलता जी, कोकिल मैम, मयंक जी, सुरेंद्र सर, स्यूडोमोनास, हाँ सुरेंद्र सर स्यूडोमोनास फुटिडा बताया था। ठीक है, आंसर प्लाज्मिड सही है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा प्लाज्मिड का यूज होता है, ठीक है, प्लाज्मिड ही उपयोग करते हैं। सही है, करेक्ट है आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बता चुका था प्लाज्मिड के बारे में कि इंजीनियरिंग में एक अलग जीव की गुणसूत्र प्लाज्मिड में डाला जाता है, ठीक है, प्लाज्मिड करेक्ट है, प्लाज्मा नहीं प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मा अलग चीज होती है शिवानी मैम, जो कि रक्त में होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स होती हैं शिवानी जी, जो कि ब्लड में होता है। प्लाज्मेट एक अलग चीज हो जाती है जो छल्ले के रूप में होता है, पतले 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 इस तरीके से गोले गोले छल्ले होते हैं, ठीक है, वो अलग ही होते हैं, छोटे छोटे छल्ले रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ध्यान से सुनना, इनमें से कौन सा सफल क्लोन था? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्लोनिंग में बता देना चाहता हूं क्या कहलाता है। क्लोनिंग वो चीज होती है जो सेम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का समान प्रतिरूप बना देना, वही क्लोनिंग कहलाती है। आप लोग भी समझते होंगे क्लोन क्या कहलाता है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव का समान प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सफल क्लोन जंतु था? ऑप्शन है भेड़, उल्लू, खरगोश या इनमें से कोई नहीं। इसका डिटेल में समझाऊंगा, पहले आंसर दें। इनमें से कौन सा सफल क्लोन जंतु था? भेड़, उल्लू, खरगोश या इनमें से कोई नहीं। भेड़, उल्लू, खरगोश या इनमें से कोई नहीं। यशवंत जी बोल रहे ए भेड़। सफल क्लोन, सबसे पहले कौन सा सफल क्लोन जंतु था? भेड़, उल्लू, खरगोश या इनमें से कोई नहीं। यशवंत जी बोल रहे ए, दिव्या जी ए, संदीप जी आप आंसर करें। मैं समझा रहा हूं ना, बीच में डिटेल दे रहा हूं इसलिए नाम नहीं ले पा रहा मैं, सॉरी, क्षमा करें मुझे। विवेक सर ए, संदीप जी आपके आंसर आ रहे हैं मुझे, देव जी ए, अंजू जी ए, सभी लोग आंसर दें, जितने लोग भी हैं लाइव देख रहे हैं आंसर करें। डाउट होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इतना सा भी किसी भी चीज को लेके डाउट होता है आप लोग कमेंट्स कर दें, मैं उस कमेंट्स को देख के पढ़ के आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा पूरा। सीप जी, सोनम जी, श्रद्धा जी, शिवानी जी, खुशबू जी करेक्ट हैं जी, सही हैं आप, खुशबू जी शायद, ठीक है। आंसर रिलीज कर देता हूं, ठीक है। डॉली भेड़, नाम इसका पूरा क्या है? डॉली भेड़, भेड़ है ये, इसका नाम क्या है? डॉली भेड़, ठीक है, भेड़ ही है। याद रखें इसका क्लोन का जन्म स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट है, जो याद रखना कहां पे हुआ था, क्लोन कहां तैयार किया गया था? स्कॉटलैंड में हुआ था जी। कोकिल जी सही हैं आप भी, सोनल जी, अजय जी, स्कॉटलैंड में आपका जो रोसलिन इंस्टीट्यूट है 5 जुलाई 1996 को एक क्लोन तैयार किया गया था, नाम रखा था डॉली भेड़, ठीक है। किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता है, जो लोग भी अगर पीएससी देंगे तो पीएससी में पूछा गया, इयान बिलमोट। कौन था? इयान बिलमोट थे। स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को एक डॉली भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था। क्लोन क्या कहलाता है? किसी भी जीव का समान प्रतिरूप ही क्लोन कहलाता है, ठीक है, ये याद रखना। इयान बिलमोट और साथ में उनके सहयोगी जो थे उनकी सहायता से एक क्लोन तैयार किया गया था। और याद रखना इसकी मौत कब हुई थी डॉली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत गहराई में, राजस्थान पीएससी कई बार पूछ चुका है कि डॉली भेड़ की मृत्यु कब हो गई थी, कब तक रही। तो इसका जन्म हुआ था 1996 में तैयार किया था इसे, और 2003 में इसकी मृत्यु हो गई थी। डेट याद रखना, 2003 में मृत्यु हो गई थी डॉली भेड़ की। कई बार राजस्थान पीएससी पूछ चुका है, ठीक है। तो आपके जितने भी जहां जैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी मैं बताते जाऊंगा, ठीक है, हर एक चीज का। तो याद रखना इयान बिलमोट ने तैयार किया था, सबसे पहले क्लोन था आपका डॉली भेड़, ठीक है। कहां पे? स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीटी बैगन, बीटी का फुल फॉर्म बता देता हूं, बैसिलस थोरेंजेसिस। बीटी बैगन है, क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। बैगन की नई किस्म है, ठीक है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है, ठीक है, बैगन की एक जंगली किस्म है, या इनमें से कोई नहीं। बीटी बैगन क्या है? आप लोगों ने बीटी कपास सुना है जिस तरीके से, उसी तरीके से बीटी बैगन क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं, बीटी बैगन क्या है? बीटी का फुल फॉर्म भी दे रहा हूं, बैसिलस थोरेंजेसिस। ऑप्शन दे रहा हूं, बैगन की एक नई किस्म है, दूसरा आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है, जो जेनेटिक तरीके से चेंजेस बैगन है, ठीक है, या बैगन की एक जंगली किस्म है, या इनमें से कोई नहीं। सोनल जी ने आंसर दिया है, खुशबू जी ने, यशवंत जी, अंजू जी बी,
बी मतलब आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन, आप लोग बोल रहे हैं आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन, ठीक है, जेनेटिक तरीके से जो परिवर्तित किया गया है आप लोग बोल रहे हैं वो वाला बैगन है, ठीक है। देव जी बोल रहे हैं बी जी, बाकी लोग भी आंसर दें, मैं समझाते भी जा रहा हूं साथ में, ना कि क्वेश्चन हर एक डिटेल को लेके चल रहे हैं। हर बार बोल रहा हूं डाउट होता है आप लोग बिल्कुल भी ना कि सारे लोग हैं क्या सोचेंगे, कोई नहीं, डाउट है थोड़ा सा भी आप लोग पूछ लें। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा साइंस में सबसे टफ वर्ड्स वाला सबसे टफ टॉपिक है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। शिवानी जी भी बोल रही हैं, विवेक जी, कीर्ति जी, अपर्णा मैम, S1 जी। आंसर रिलीज कर देता हूं मैं, आंसर है बी, करेक्ट है आंसर, आंसर है आप लोगों का बी, ठीक है। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है, जो आपकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसी में आपका देखो क्या होता है, बीटी कपास और बीटी बैगन क्या है। सदाब जी, सोनम जी, श्रद्धा जी, करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। बता देना चाहता हूं बैसिलस थोरेंजेसिस अगर एंटर कर दिया इसी से, अगर इनमें जो बैक्टीरिया लगने वाले होते हैं, अंजलि जी करेक्ट है आप, चौधरी मैम, ठीक है, इनमें जो बैक्टीरिया लगेंगे मतलब बैगन को खराब नहीं करेंगे, वो बैक्टीरिया ही मर जाएगा। बीटी कपास होता है बैसिलस थोरेंजेसिस, ठीक है, तो कपास खराब नहीं होंगे हमारे, इसीलिए आपके आनुवांशिक तरीके से इनको बनाया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, इसलिए इनका नाम हो जाता है बीटी बैगन, ठीक है, आपका बैसिलस थोरेंजेसिस ब्रिंजल, ठीक है, और इसी तरीके से बीटी कपास उगाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, ये यूपीएससी में पूछा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया। गहराई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सुनना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बन चुका था, टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बन चुका तो आपका इंग्लैंड ने इसका सबसे पहले उपयोग जो अपराध सॉल्व किया था वो कौन सी ईयर में किया था, 1963, 1973, 1983 या 1993। आंसर दें, 1963, 1973, 1983 या 1993। अंजू जी ने बोला है 83, 1983 में। मैं क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था। आंसर सी 1983, अंजू जी बोल रही 1983, देव जी क्या बोल रहे हैं जी, अंजू जी 1983, श्रद्धा मैम 1983, सोनल जी भी बोल रही 1983, सभी लोग आंसर दें, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत बहुत ही, इसके द्वारा हम रियल में क्रांति ला सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का WBC अलग कर दो, युद्ध करने छोड़ दो, वो तब तक युद्ध करेगा जब तक कि युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, ये रीजन है, इस ऐसी क्रांति ला सकते हैं हम इससे। जी दिव्या जी, स्वाति जी, विवेक जी, कोकिल जी, देव जी, 1983 आप लोगों का आंसर करेक्ट है, आंसर है 1983। मैं बता देता हूं फिर से, 1983 में इंग्लैंड में इस तकनीक के द्वारा जो लड़की थी उसकी हत्या का मामला सॉल्व किया गया था, इसका यूज किया था। और अब बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही यूज करते हैं। जब डीएनए से नई चीजें सॉल्व होती हैं तब जाके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पितामह डॉक्टर लाल हैं, हमारे भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पितामह कौन कहा जाते हैं, डॉक्टर लाल। उन्हीं के नाम पर हमारे भारत में लाल पैथोलॉजी चलती है, डॉक्टर लाल पैथ जो चलती है उन्हीं के नाम पे चलती हैं, ठीक है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खुशबू जी बोल रही मर नहीं जाएंगे WBC अलग होगा तो, हाँ खुशबू जी आप सही बोल रही हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी अपन टेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी है ना। WBC में एक चीज नहीं होती खुशबू मैम, उसमें भी आपके लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, ये सारी चीजें होती हैं खुशबू मैम, ना कि जब मैंने ब्लड पढ़ाया था तो सारी चीजें बताई थी कि ब्लड एक नहीं है। जब किसी को ब्लड चढ़ता है तो पहले पूछते हैं कि बताओ तो ब्लड में क्या चीज चाहिए तुम्हें, ठीक है, ये चीजें होती हैं। आपका क्वेश्चन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोन्यूक्लियस क्या है। क्वेश्चन है एंडोन्यूक्लियस क्या है, सबसे ज्यादा PSC क्वेश्चन पूछता है एंडोन्यूक्लियस क्या है। 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, एंडोन्यूक्लियस के ऊपर लिखने के लिए जैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं साथ में बताते जा रहा हूं। एंडोन्यूक्लियस क्या है, ऑप्शन दे रहा हूं, डीएनए को जोड़ता है,
दूसरा डीएनए को काटता है, तीसरा डीएनए का निर्माण करता है, या इनमें से कोई नहीं? जी बताएं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है? डीएनए को जोड़ता है, डीएनए को काटता है, डीएनए का निर्माण करता है, या इनमें से कोई नहीं? मैं बता चुका था, एंजाइम्स के बारे में बता चुका था कि हमारे अंदर जो डीएनए वो अपने आप कटेंगे नहीं, अपने आप जुड़ेंगे नहीं और अपने आप निर्माण नहीं होगा। डीएनए को काटता है मतलब सीजर बोल रहे हैं आप लोग। खुशबू जी ने आंसर दिया ए, मतलब बी, सॉरी डीएनए को काटता है बी में है, ठीक है। खुशबू जी ने बी बोला है सेकंड, मतलब डीएनए को काटता है बी ऑप्शन। खुशबू जी ने बी, बाकी जो सोनम ने भी बी बोला है। बाकी लोग भी आंसर दें, सभी लोग आंसर दें, सभी लोग आंसर दें और अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर लें। आप लोग कैसे ऐड कर सकते हैं? वीडियो को शेयर करके, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, रिक्वेस्ट है, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सकें आपके इसमें। पुष्पा जी बोल रही हैं एंजाइम विच कट द डीएनए। जी पुष्पा मैम करेक्ट बोल रही हैं आप। मयंक जी डीएनए कटर, एंडोन्यूक्लियस को सही है आंसर। स्वाति जी, दिव्या जी, सोनल मैम, सजल, शिवानी, ठीक है सही है आंसर। क्योंकि जो आपका एंडोन्यूक्लियस होता है उसको डीएनए का सीजर बोलते हैं। अगर एंडोन्यूक्लियस नहीं होगा तो बॉडी के अंदर डीएनए कट नहीं होगा, डीएनए काटता है। जी संदीप सर करेक्ट है आंसर आपका। अजेश जी, अंजू जी, कोकिल जी करेक्ट है आपका आंसर। जी करेक्ट है। कोकिल मैम डीएनए को कट करता है। जी कोकिल मैम करेक्ट है आपका आंसर भी, डीएनए को कट करता है। अंजलि मैम सही बोल रही हैं। चौधरी जी आप लोगों के आंसर सही है। सजल जी एंडोन्यूक्लियस डीएनए को एंड करता है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं आप लोग, ट्रिक इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों का आंसर सही है। विवेक गोंटिया जी डीएनए कटर, हाँ जी सर सही बोल रहे हैं आप। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करने का काम करता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइगेज एंजाइम क्या है? लाइगेज एंजाइम क्या है? ठीक है, व्हाट इज लाइगेज एंजाइम? डीएनए को काटता है, डीएनए को जोड़ता है, या डीएनए का निर्माण करता है, या इनमें से कोई नहीं? लाइगेज एंजाइम क्या है? डीएनए को काटता है, डीएनए को जोड़ता है, डीएनए को निर्माण करता है, या इनमें से कोई नहीं? लाइगेज एंजाइम क्या है? डीएनए को काटता है, डीएनए को जोड़ता है, डीएनए का निर्माण करता है, या इनमें से कोई नहीं? लाइगेज बी, डीएनए को जोड़ता है, बी ऑप्शन। जी कीर्ति मैम ने आंसर दिया डीएनए को जोड़ता है। स्वाति जी बोल रही है डीएनए को जोड़ता है लाइगेज। सोनल जी बोल रही हैं ज्वाइंट करता है डीएनए को आपस में, ठीक है। आंसर विवेक जी भी बोल रहे हैं डीएनए को जोड़ता है। शिवानी जी भी बोल रही हैं डीएनए को जोड़ता है। मैं बता देता हूं, लाइगेज को सीजर, एंडोन्यूक्लियस को सीजर बोलते हैं, तो लाइगेज को सिवनकार के नाम से भी जाना जाता है। सिवनकार मतलब होता है जो सुई से चीजें सिलता है। इसी तरीके से लाइगेज एंजाइम भी आपका डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। संदीप सर सही है आपका आंसर। अंजुल जी, अंजू जी, सजल जी, यशवंत जी ज्वाइंट करता है, जोड़ता है। कोकिल मैम सही है, ठीक है सही है, करेक्ट है आप, ठीक है। अजेश जी सही है, ज्वाइंट करता है। अंजलि जी सही है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मेरे बाद क्लास रहेगी, आपका सेशन रहेगा विवेक सर का फिजिक्स का, जो सेकंड सेशन है, मतलब जिसमें साइंस एंड टेक, बॉटनी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री मैं ले रहा हूँ, ठीक है। 12 से लूस एंड मिसलेनियस। मेरे बाद विवेक सर फिजिक्स लेकर आएंगे, और उसके बाद ब्रजेश सर पॉलिटी, और उनके बाद आएंगे आपके विमल सर, ठीक है, जो ज्योग्राफी लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अभी टेंशन ना लें बिल्कुल। हम लोग जितने भी टीचर्स हैं हम लोग भी चिंतित हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर पढ़ें आप लोग, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, प्रॉपर तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक करते जाएं। कोई भी डाउट होता है, हर एक सब्जेक्ट के टीचर आपसे जुड़े हुए हैं। कुछ भी डाउट है आप लोग डाउट क्लियर करें, ठीक है। इसीलिए सेशन चल रहा है। गौतम आईएएस एकेडमी आप लोगों से हर पल जुड़ी हुई है, ठीक है। कुछ भी डाउट है आप लोग डाउट क्लियर करें। कुछ भी होता है, हर एक टीचर से आप लोग सब्जेक्ट का डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट है आपका पॉलीमरेज एंजाइम क्या है। आप लोगों को ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं। पॉलीमरेज, मैंने एंडोन्यूक्लियस बताया, लाइगेज बताया, अब पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या होता है आप लोग आंसर दें। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं क्या है आपको आंसर देना है। पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में क्या काम करता है पॉलीमरेज एंजाइम,
पॉलीमरेज एंजाइम, आंसर नहीं आया अभी तक मुझे। पॉलीमरेज एंजाइम क्या है? न्यू फॉर्मेशन, किस चीज का न्यू फॉर्मेशन है यशवंत? न्यू फॉर्मेशन किस चीज का? न्यू डीएनए को बनाता है। खुशबू जी ने बोला डीएनए का मतलब न्यू डीएनए मतलब फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। खुशबू जी आप बोल रही हैं डीएनए का फॉर्मेशन। यशवंत जी न्यू फॉर्मेशन। विवेक सर डीएनए बनाता है, खुशबू में बोल रहे हैं। सोनल जी डीएनए फॉर्मेशन। श्रद्धा जी डीएनए का निर्माण करता है। सजल जी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, सजल जी बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। विवेक जी बोल रहे हैं न्यू डीएनए का फॉर्मेशन। खुशबू मैम बोल रही है न्यू डीएनए को बनाता है। दिव्या मैम डीएनए का फॉर्मेशन बोल रहे हैं। संदीप जी बोल रहे हैं डीएनए बनाता है। यशवंत जी डीएनए का सर जी यशवंत। सुरेंद्र सर बोल रहे हैं न्यू डीएनए। बाकी लोग भी आंसर दें, सभी लोग, ठीक है। आंसर रिलीज कर देता हूं मैं। जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो डीएनए का फॉर्मेशन करता है, नए डीएनए का निर्माण करता है, वो होता है पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। ये आज का सेशन आपका कंप्लीट होता है। प्लांट न्यूट्रिशन बता दिया, इसके पहले फोटोसिंथेसिस, प्लांट डिसीज, ठीक है। ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं बॉटनी में, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक जी। शिवम सर, विवेक जी, गौटिया जी सही हैं आप। अंजू जी, अजेश जी, शशि जी डीएनए का फॉर्मेशन सही है, करेक्ट है। और आज हमने प्लांट न्यूट्रिशन और बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट किया, जो हमारा कल सेशन में एंड हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से, ठीक है। उसको हमने कंप्लीट किया है। और हमारा कल आपका 12 बजे से सेशन रहेगा मेरा, जिसमें हम एमसीक्यू लेकर आएंगे अवार्ड्स के, ठीक है। उसको आप लोग ज्वाइन करें, सभी अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जिसको मैं ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ। पूरा 6 से 7 टॉपिक हो चुके हैं, जो पूरे के पूरे लर्न कराए हैं मैंने, याद कराए हैं, ठीक है। तो जो चल रहा है अवार्ड्स भी आज मैंने पूरा इजी तरीके से याद कराया है। उसके कल एमसीक्यू तरीके से मैं समझाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन होमवर्क भी दे दिया था उसमें। और 1 बजे का सेशन कल फिर से आपका साइंस का रहेगा, ठीक है। मिलते हैं कल के सेशन में 12 बजे से लूसेंट मिसलेनियस, और 1 बजे से मिलेंगे। 12 से 1 रहेगा लूसेंट मिसलेनियस, और 1 से 2 रहेगा हमारा साइंस का सेशन। उसके बाद विवेक सर, ब्रजेंद्र सर। और सुबह रहता है संविदा वर्ग 3 का सेशन चल रहा है, सुबह 11 बजे से 11 से 12 हिंदी ले रहे हैं अभी ब्रजेंद्र सर, ठीक है। तो आप लोग सभी सेशन अटेंड करें और अभी टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। मिलते हैं कल। जय हिंद।